नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हम बीए पार्ट 2 के अंदर फोक्स प्रो में प्रोग्रामिंग करना सीख रहे थे। कल हमने देखा कि एक प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। हमने देखा कि हम मॉडिफाई का जो कमांड था उसका यूज़ लेकर उस फाइल को खोल पा रहे थे। यहाँ से फाइल खोल रही थी, फिर उसको हम कंट्रोल W करने के बाद उसको सेव कर रहे थे। फिर डू करके जो फाइल का नाम था उसको जब हम रन करा रहे थे तो प्रोग्राम रन हो पा रहा था। जैसे वो प्रोग्राम रन हो रहा था तो अपने पास अलग अलग टाइप का आउटपुट भी मिल रहा था। अब हम देखते हैं कि प्रोग्राम के अगले स्टेज पर चलते हैं, एक ऐसा कदम जिसके अंदर हम देखते हैं कि अभी तक जो हम दे रहे थे, जैसे हमने पिछले वाले प्रोग्राम में ये कहा कि a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20। ये तो अब ने क्या किया कि अपन ने फिक्स कर दिया इस चीज को कि a 10 ही रहेगा, b 20 ही रहेगा, या फिर इसको मैं 40 कर देता या फिर मैं 50 कर देता। पर मैं चाहता हूं कि ये मैं खुद डिसाइड ना करूं, क्योंकि कई बार होता है कि यूजर जो होता है उसके हाथ में चीजें नहीं रहती, जो कोडर होता है उसके हाथ में नहीं रहती चीजें। जैसे हम एटीएम के अंदर जाते हैं, आपके पास फिक्स थोड़ी का आप 1000 रुपए निकालोगे कि 5000 रुपए निकालोगे कि 10,000 रुपए निकालोगे। आप तो कितना भी अमाउंट उसके अंदर डाल सकते हो और वो आ सकता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यूजर से पूछना पड़ेगा, हमें यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा। तो आज के जो चैप्टर है अपना, आज की जो क्लास है, इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि हम विजुअल फॉक्स प्रो के अंदर हम किस प्रकार से यूजर से इनपुट लेकर काम करेंगे और यूजर का इनपुट अपने को किस प्रकार से सहायता करेगा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम सॉल्व करने में, और इनकी सहायता से हम कितना इंटरेस्टिंग काम कर पाएंगे ये हम समझेंगे। सोच के देखो कि आप कुछ उसके अंदर डाटा डाल रहे हो, उसके साथ मैनिपुलेट हो रहा है। तो अब एक्चुअल में जो होता है कि आप इनपुट दे रहे हो, उसके बाद में उस पर प्रोसेसिंग हो रही है और आपके पास आउटपुट आ रहा है, जो बेसिकली जो कंप्यूटर समझा था किसी दिन अपनी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपने समझा होगा कि कैसे इनपुट देने के बाद ये जो ब्लॉक डायग्राम है कंप्यूटर का, कोई पूछ ले तो बता देना। यहां पर हो गया प्रोसेसिंग, होने के बाद सीधा आउटपुट आता है। ये क्या होता है, रो डाटा, और ये क्या होती है, इंफॉर्मेशन। कैसे, जैसे हमने यहां पर कहा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, a प्लस b, c इक्वल्स टू, तो ये यहां पर क्या करेगा, c करेगा 10 प्लस 20 को, और यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा अपने पास, c इक्वल्स टू 30। तो मुझे यहाँ पर c की वैल्यू नहीं पता थी, तो ये मेरे लिए रो डाटा था, मैंने अलग अलग डेटा दे रखा था। इसने यहाँ पर प्रोसेस किया और फाइनली इसने यहाँ पर मेरे को आउटपुट निकाल के दिया कि c है वो 30 है। इसको मैं क्या बोलूंगा, इंफॉर्मेशन बोलूंगा, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन के सहायता से मैं आगे की जो डिसीजंस है मेरे बिजनेस से रिलेटेड, मेरी जो भी इस प्रोग्राम की नीड है उसके रिलेटेड, उसमें मैं डिसीजन ले पाऊंगा। ये जो हो गया आपका बेसिकली। तो अब हम समझते हैं कि फोक्स प्रो के अंदर जो इनपुट है वो यूजर से किस प्रकार से लिया जाता है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसके अंदर दो चीजें हैं, इनपुट और एक्सेप्ट कमांड। इनपुट और एक्सेप्ट कमांड, कौन से कमांड है, एक आपका कमांड हो गया इनपुट और दूसरा क्या हो गया, एक्सेप्ट। इस कमांड की सहायता से, इन दोनों कमांड की सहायता से हम क्या करते हैं, हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। क्या कहते हैं इसके अंदर कि इनपुट का कमांड की सहायता से सामान्यतः इंटीजर वैल्यू जो है उसका इनपुट लिया जा सकता है। वहीं जो एक्सेप्ट कमांड है उसकी सहायता से केवल स्ट्रिंग वैल्यूज की जो टाइप है उनको इनपुट लिया जा सकता है। तो चलिए अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि इनपुट और एक्सेप्ट कमांड में डिफरेंस बताइए। इनपुट को हम कैसे समझेंगे, इसका नाम ही है इनपुट, मतलब इंटीजर को डालो। इनपुट का मतलब ये है ना, इन मतलब INTEGER, इंटीजर मतलब नंबर। इनपुट, पुट मतलब डालना, पुट करो। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन का इंटीजर का मतलब, इनपुट का मतलब क्या हो गया, इंटीजर। और ये क्या हो गया, एक्सेप्ट, है ना। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर सी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कैरेक्टर के लिए है ये।
जिसके अंदर सी ज्यादा आ रहा है, ये मतलब क्या हो गया करेक्टर के लिए, जिसके अंदर इन आ रहा है इसका मतलब ये इंटीजर के लिए है। क्या बोला, सी जहां ज्यादा आ रहा है करेक्टर के लिए, इन जहां ज्यादा आ रहा है इंटीजर के लिए। हमें समझ में आ गया कि यहां पर जो है वो शब्द डाले जाएंगे जिसके अपन स्ट्रिंग भी कहते हैं, और यहां पर क्या होगा, नंबर ज्यादा डाले जाएंगे। यहां हम नंबर का इनपुट ले रहे हैं। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आया। इनपुट का मतलब क्या हो गया, इंटीजर डाल रहे हैं। एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, हम कैरेक्टर डाल रहे हैं जिसको हम स्ट्रिंग भी कहते हैं। ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है जो आप समझा सकते हो। एग्जाम के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं, याद करने का आपको तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हो, इनपुट और एक्सेप्ट को। इसके अपन बात करते हैं कि इनपुट कमांड का जो सिंटेक्स है वो किस प्रकार से रहेगा। इनपुट का सिंटेक्स क्या रहेगा, इनपुट मैसेज और उसके बाद क्या आ जाएगा, टू वेरिएबल्स। आपको क्या डेटा चाहिए वो आपके इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या एग्जांपल लेके देखते हैं इसका अपन। उससे पहले सिंटेक्स को समझ लेते हैं। इनपुट का मतलब क्या हो गया, इनपुट लेने के लिए हमने एक कमांड लगाया। उसके बाद इनपुट के अंदर क्या हम लेंगे, इनपुट के अंदर क्या लेंगे, नंबर्स को, क्योंकि यहां पर इंटीजर लिखा हुआ है। उसके बाद है कि मैसेज डालना है। जैसे सोच के देखो कि मैंने एक प्रोग्राम बना दिया और मैंने उसके अंदर कोई मैसेज नहीं डाला, तो अब यूजर क्या इनपुट करेगा इसके अंदर, तो मुझे इसके अंदर एक मैसेज डालना पड़ेगा, एंटर योर नेम या फिर एंटर योर एज या फिर एंटर योर सैलरी, या फिर हम कहेंगे कि आप एंटर ये अमाउंट डालिए क्या चाहिए आपको। तो उसको हम यहाँ पर मैसेज डालेंगे और मैसेज जो पॉपअप होगा आपके पास उसको हम किसके अंदर सेव करा लेंगे, किसी वेरिएबल में। चलिए हम क्या देखते हैं इसका एग्जांपल क्या हो गया। इसके अंदर एग्जांपल, इनपुट लेना है, कहां से लेना है, आपको मैसेज देना पड़ेगा, एंटर सैलरी। आपकी सैलरी को यहां पर डालिए। कहां पर डालना है इसको, टू सेल। क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो एक सैलरी है, उसके अंदर आपको सैलरी को इनपुट करवाना है। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा मेरे पास एक पॉपअप आएगा, एंटर सैलरी। मैं वहां पर सैलरी में जो भी, जैसे मैंने डाल दिया 10,000, तो क्या होगा, ये 10,000 जाकर इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे हम A=10 कर रहे थे तो ये हम खुद से कर रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से करवा रहे हैं। तो सैलरी में क्या हो जाएगा, 10,000 ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया आपका इनपुट का सीन कि भैया इनपुट में क्या कर रहे हैं। अब आपने देखा यहां पर मैंने इनपुट के अंदर क्या लिया, सिर्फ एक नंबर लिया। सैलरी नंबर ही होती है ना, कि 10,000, 20,000, 50,000, 60,000 ये नंबर होता है। तो ये आपका क्या हो गया, एक इनपुट किस में लिया जाता है, जब नंबर लिया जाता है। अब अपन बात करते हैं एक्सेप्ट की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा, इसकी जगह एक्सेप्ट आ जाएगा। एक्सेप्ट मैसेज देना है इसके अंदर ही, इसके अंदर भी वही होगा टू, और इसके अंदर वेरिएबल हो जाएगा। पर बड़ा डिफरेंस इसके अंदर क्या रहेगा कि अब हम इसके अंदर क्या लेंगे, कोई स्ट्रिंग लेंगे, कोई कैरेक्टर लेंगे, कोई नाम लेंगे किसी का। ठीक है, कैसे लेंगे चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो कमांड का नाम डालना पड़ेगा, ACCEPT। एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, यहां पर बताना पड़ेगा कि भैया आप अपना नाम डालिए, एंटर नेम, नाम डालिए आप अपना। नाम डालने के बाद क्या हो जाएगा, किसके अंदर नाम डालना है, एनएम के अंदर। जो मैंने एक वेरिएबल बना रखा है एनएम, उसके अंदर आप जो भी नाम डालोगे वो उसके अंदर हो जाएगा। कैसे, ये रन होगा, मेरे पास पूछेगा एंटर नेम, तो मैं यहां पर डालूंगा जितेंद्र।
जितेंद्र मैंने जैसे नाम डाला तो अब क्या हो जाएगा, जैसे a = 10 हमने किया था, उसी प्रकार जब हमने सैलरी यूजर से पूछी तो उसने 10,000 डाल दी। अब क्या करेगा, ये NM के अंदर अपना नाम डाल देगा। ये हमने क्या देखा कि ये अब जो है ये यूजर से इनपुट ले रहा है। आप देखा यहां पर कि यूजर से ये इनपुट ले रहा है। अब हम अगले कुछ एग्जांपल्स में हम ये चेक करेंगे कि कैसे ये चीजें काम करती है। ये तो एक सिंपली हमने सिंटेक्स का एग्जांपल लिया छोटा सा, एक प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि चीजें कैसे होती है और ये आगे कैसे कार्य करती है। चलिए अब अगला जो है एग्जांपल आपका इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर यह है कि यूजर से हम नाम पूछेंगे, उसकी एज पूछेंगे और उसको हम प्रिंट करवाएंगे। तो कैसे होगा, तो प्रोग्राम जैसे जब भी हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे क्लियर। क्लियर क्यों करेंगे हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके अंदर जो भी पहले से जो चीजें पड़ी हो वो सारी क्या हो जाए, डिलीट हो जाए, ताकि जब भी मैं आउटपुट लेना चाहूं तो मेरे पास सीधा का सीधा नया बने। और ये इस स्क्रीन पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉडिफाई करना पड़ेगा, मॉडिफाई वाला कमांड लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था। उसके अंदर जाइएगा, जैसे आप मॉडिफाई वाला कमांड लगाओगे तो इस प्रकार की एक विंडो खुलेगी जिसे हम क्या कहेंगे, प्रोग्रामिंग विंडो कहेंगे। उस प्रोग्रामिंग विंडो पर काम करते करते हम जैसे ही काम करेंगे आगे इसके अंदर, तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे जिसके अंदर हम इस प्रकार की कोडिंग कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कि हमें नाम और एज लेना है उसका। तो जब मैं नाम लूंगा तो मैं यहां पर लगाऊंगा एक्सेप्ट, आगे क्या आएगा, मैसेज आएगा एंटर योर नेम। और मुझे क्या करना है, उसको किसके अंदर सेव करना है, NM के अंदर। ठीक है, ये मैंने क्या कर दिया, नाम एंट्री करवा लिया। उसके बाद में क्या करूंगा, इनपुट एंटर योर एज टू एज नाम के इस वेरिएबल के अंदर हमने इसको सेव कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन मार्क का उपयोग हम किस लिए करते हैं, इसको हम प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। तो अब मैं यहां पर इसको क्या करूंगा, एक प्रिंट दूंगा हेलो प्लस वेरिएबल का नाम लिखूंगा, NM का यहां पर नाम लिखूंगा क्योंकि मैं इसके नाम के साथ में हेलो करवाना चाहता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, NM, हेलो NM। और दूसरी जो लाइन होगी उसके अंदर मैं प्रिंट करवाना चाहूंगा योर, जैसे यू आर प्लस क्या हो गया, एजी मतलब उसने जो नंबर दिया है कि मैं इतने साल का हूं वो वाला नंबर इसके अंदर आ जाएगा। फिर मैं प्लस करके यहां पर क्या करूंगा, ईयर्स ओल्ड, ये इसके अंदर इसका इनपुट आ चुका है। ये हमने इसको प्रोग्राम कर दिया। जब मैं इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न, इसको प्रोग्राम को रन करवाने के लिए। ठीक है, जब मैं इसको Ctrl+W करूंगा तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में डू करके जो इस प्रोग्राम का नाम होगा उसको मैं रन कराऊंगा तो मेरे पास क्या आउटपुट पे आएगा कि सबसे पहले सोच के देखो कि आउटपुट विंडो क्या खुलेगी। सबसे पहले मेरे पास एक पॉपअप आएगा, एंटर योर नेम होगा। एंटर योर नेम होगा तो मैं इसके अंदर नाम डालूंगा राम, मैंने राम डाला। उसके बाद आएगा एंटर योर एज, मैं इसके अंदर एज डालूंगा 22। उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा, अब ये इसके अंदर एक्चुअल में आउटपुट देगा क्योंकि प्रिंट होगा, ये जो है जो आपने इनपुट दिया है। अब प्रिंट क्या होगा, हेलो राम, हेलो राम, बिकॉज यहां पर हमने जो भी इसके अंदर नाम के अंदर था उसको हमने सेव करवाया। उसके अंदर क्या बोलेगा, यू आर 22, बिकॉज यहां पर हम एक
वेरिएबल ले रहे हैं 22 ईयर्स ओल्ड। ये क्या हो गया, आपका आउटपुट आ गया जो हमने इस प्रोग्राम के तहत निकाला, जिसके अंदर हमने यूजर से इनपुट लिया हुआ है। आपकी किताब के अंदर इसी के एग्जाम्पल को लेते हुए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप घर पे बैठ के इनको सॉल्व जरूर करिएगा। कुछ प्रॉब्लम आए उसके अंदर मुझे जरूर बताइएगा। बने रहें हमारे साथ, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।